शिवा शिवा बेटा आ गए। अरे घर में कोई दिख नहीं रहा, बाबा कहाँ गए? अरे कोई बताए नहीं पाइस। क्या हो गया? पता ही नहीं चल पाओ। मैं उनके लिए एक क्षण निकाल के। गांव की मिट्टी में कुछ तो खास होता है। यहाँ लोग भले ही गरीब हों लेकिन दिल के सबसे अमीर होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बाबूजी की जिन्होंने अपने बेटे को शहर भेजा, मगर उनके लौटने की उम्मीदों ने एक पेड़ की शक्ल ले ली। पापा हमको हमको दे। अरे शिवा बेटा, पापा हमको दे। तुमका बड़ा आदमी बनना है। हम तो खेतम काम कर लेबा, तुमका पढ़ लिख के कलम पकड़ना है बेटा, कलम। बाबूजी ने खेत बेच के बेटे को शहर पढ़ने भेज दिया। गांव में सिर्फ एक चीज छोड़ी, घर के सामने का नीम का पेड़। उसी के नीचे बैठकर हर शाम बाबूजी बेटे का खत पढ़ते थे या उसकी राह तकते थे। समय बीता, खत आना बंद हो गए, लेकिन बाबूजी का इंतजार नहीं। उन्होंने हर साल नीम के नीचे एक दिया जलाना शुरू कर दिया, मानो उम्मीद की लौ हो। हेलो। हाँ बाबा। शिवा बेटा। हाँ बाबा। का हाल चाल? बढ़िया बाबा। तो बेटा घर चले आओ, अब बहुत दिन हो गए हैं, हमारी तबीयत तो खराब रहा थे। बाबा अभी तो हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत बड़ा घर भी ले लिया है। आपको ही कभी यहाँ ले आऊँगा। यहाँ नीम के पेड़ तो नहीं है, लेकिन एसी है। आपको कभी। एक रात तेज आंधी आई और वो नीम गिर गया। वहीं पेड़ जो बाबूजी की उम्मीदों का सहारा था, बाबूजी उस पेड़ को गले लगाकर बहुत रो रहे हैं। अरे चाचा का हाल चाल? बढ़िया। अरे शिवा शिवा बेटा आ गए। अरे घर में कोई दिख नहीं रहा, बाबा कहाँ गए? अरे कोई बताए नहीं पाइस। क्या हो गया? पता ही नहीं चल पाओ। क्या हो गया? अरे बाबा तो भैया चले गए। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई में इतना बिजी हो गए कि बाबू के बारे में बनकर नहीं सोचोगे। बहुत बुजुर्ग बहुत परेशानी से नहीं गुजरे, पर सुधार गए। बहुत बड़ी गलती हुई है। बहुत पढ़ाया लिखाया मुझे पिताजी ने। मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया लिखाया, बहुत कष्ट झेला। उन्होंने लास्ट बार कॉल भी किया था कि घर आ जाओ, देखने का मन कर रहा है। मैं अपने बिजनेस में बिजी रहा, एक बार भी ध्यान नहीं दिया। उनकी कोई यादें नहीं बची हैं, बस ये नीम का पेड़ ही बचा है, जो उनकी यादें, जिसके नीचे हम खेला करते थे। बहुत। अब बाबूजी का सिर्फ नाम ही रह गया है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जो हमसे आज गलती हो गई है वो आप लोगों से ना हो। कभी धन कमाने में इतना अंधा मत हो जाना कि अपनों को छोड़ देना। जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, उनको ही हम भूल गए और लास्ट क्षण में वो मरते रहे और हम आए तक नहीं। इतनी बड़ी गलती कर दी, ये माफ़ी योग्य नहीं है। आप लोग कभी कभी हम पेड़ों की तरह रिश्तों को भी गिरने तक नजरअंदाज कर देते हैं। बाबूजी तो चले गए, लेकिन नीम का वो चौकी अब गांव वालों को बैठने की जगह देती है।